प्रभु की स्तुति करो। लूका अध्याय 1 पद संख्या 75 पवित्रता और धार्मिकता में उनके सामने। हाँ, भगवान के सामने। भगवान सब कुछ देखते हैं जो हम करते हैं। वह जानता है हम हर जगह कहाँ जाते हैं। वह जानता है हम हर विचार क्या देख रहे हैं। वह हर योजना और हर परियोजना को जानता है जिसके हम सपने देख रहे हैं। और जैसा कि वह सब कुछ देखता है, वह दिखावा करने वाली पवित्रता नहीं बल्कि ईमानदार पारदर्शी पवित्रता देखना चाहता है। पवित्रता और धर्म में उसके सामने कितना समय। चर्च, मुझे बताओ कि कितना समय? कितनी देर? हमारे जीवन के सभी दिन। फिर क्यों हम चर्च में पवित्र दिखाई देते हैं? हम कार्यस्थल पर पवित्र नहीं हैं। हम बेईमान धोखेबाज हैं। मेरा मतलब सभी से नहीं है, पर आप खुद जानते हैं। हम चर्च में पवित्र, कपड़ों में पवित्र क्यों हैं और फिर छुपकर हम पवित्र नहीं होते? जब हम अकेले होते हैं तब हम पवित्र नहीं होते। हम अपनी पवित्रता, अपनी ईमानदारी, अपनी आज्ञाकारिता, अपने प्रेम, अपनी ईमानदारी, अपने नए जीवन दुनिया से, अपनी अलगाव और प्रभु की सेवा को क्यों सीमित करते हैं? हम इसे रविवार तक क्यों सीमित करते हैं जब हम अन्य विश्वासियों के बीच होते हैं? हम खुले तौर पर पवित्र क्यों नहीं हैं? हम स्थायी रूप से पवित्र क्यों नहीं हैं? हम पारदर्शी रूप से पवित्र क्यों नहीं हैं? उनके समक्ष पवित्रता और धार्मिकता में हमारे जीवन के सभी दिन उद्धार को जगह लेनी चाहिए और उस प्रकार की पवित्रता से पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। यह मेरे जीवन में संभव है। ये मेरे जीवन में संभव है। भगवान इसे करेंगे। अगर उन्होंने इसे पहले ही कर दिया है तो वह हर जीवन में इसे गहरा और समृद्ध और उच्चतर बनाएंगे यीशु के नाम में। रोमियो अध्याय 6। रोमियो अध्याय 6 मैं पद 22 से पढ़ रहा हूं। पर अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के सेवक बनकर तुम्हारे पास पवित्रता का फल है और अंत में अनंत जीवन। पाप से मुक्त होकर मोक्ष में वह अनुभव होना चाहिए और पवित्रीकरण में गहरा अनुभव होना चाहिए जो वास्तव में हमें पाप से, गुप्त पाप, जानबूझकर किया गया पाप, सामान्य पाप, लगातार होने वाला पाप और पिछले पापपूर्ण आदतों से मुक्त करता है। हम स्वतंत्र हैं। उसने हमें स्वतंत्र किया। अब पाप से मुक्त होकर हम ईश्वर के सेवक बन गए हैं। हमारी सेवा नहीं, मानव की सेवा नहीं कि हम चर्च में आएं और किसी विशेष व्यक्ति से अधिक डरें। 4 मैं 16वें पद से पढ़ रहा हूं। कार्य अध्याय 24 पद 16। और इसमें मैं हमेशा एक ऐसा विवेक रखने का प्रयास करता हूं जो भगवान और मनुष्यों की ओर कोई अपराध न रखे। अगर हमारे पास यह मानसिकता हमेशा रहे, न कि केवल रविवार को, हमेशा, न कि केवल मीटिंग के दिनों में, अगर हमारे पास यह मानसिकता हमेशा रहे, हमेशा विवेक बिना अपराध के होना चाहिए। हम हर क्रिया में, हर चर्चा में और हर बातचीत में भगवान के प्रति सचेत रहेंगे, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर कहीं भी।
यह सच्ची पवित्रता है, धार्मिक होना और मसीह के समान होना। यह दिल से है, यह दिल में भगवान के अनुग्रह के कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। यह पारदर्शिता से पवित्र होना है, पारदर्शिता से धर्मी होना है, पारदर्शिता से विश्वास योग्य होना है, पारदर्शिता से सच्चा होना है। कोई झूठ नहीं, कोई रंगना नहीं। पारदर्शिता से न्यायपूर्ण होना है, कोई अन्याय नहीं। स्पष्ट रूप से शुद्ध होना, स्पष्ट रूप से प्रेमपूर्ण, स्पष्ट रूप से क्षमाशील, स्पष्ट रूप से दयालु, स्पष्ट रूप से विनम्र, स्पष्ट रूप से अहानिकर, स्पष्ट रूप से निर्दोष, स्पष्ट रूप से निर्दोष, स्पष्ट रूप से आज्ञाकारी, स्पष्ट रूप से कृपालु। भगवान इसे कर सकते हैं, वह इसे हर जीवन में करेंगे। मैं यह झूठ बता रहा हूं, मैं इस झूठ को इस तरह प्रदर्शित कर रहा हूं ताकि लोग दौड़ें, ताकि लोग उठें और सही काम करें। हो सकता है कि वे उठें और सही काम करें। अंत माध्यम को न्यायोचित नहीं ठहराता। कपट, छल और झूठ पवित्रता के साथ संगत नहीं है। मैं सफल होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भगवान का काम फले फूले और लोग आएं। अगर ऐसा हो रहा है, अगर वैसा हो रहा है तो लोग नहीं आएंगे, और लोगों को लाने के लिए मैं यह झूठ बोलता हूं। लोग आ सकते हैं, चर्च बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, कुछ भी हो, परंतु झूठ बोलना पवित्रता के साथ संगत नहीं है। और जो लोग धोखा, पाखंड और झूठ में व्यापार करते हैं, यदि वे पश्चाताप नहीं करते, यदि वे इसे रोकते नहीं हैं, तो वे स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। सभी मनुष्यों के साथ शांति और पवित्रता बनाए रखें, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। आइए उठें और प्रार्थना में प्रभु से बात करें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर किसी के लिए महत्वपूर्ण पवित्रता, जिसके बिना कोई भी मनुष्य प्रभु को नहीं देख पाएगा।